जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे स्पेस रेस के बारे में। स्पेस रेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आने वाले टाइम में जो अगला वॉरफेयर होगा वो भी स्पेस वॉरफेयर में ही होगा। क्यों, इस बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा स्पेस वॉरफेयर के बारे में बात करें तो स्पेस वॉरफेयर होती क्या है। देखिए, स्पेस वॉरफेयर ऐसा होगा कि मिलिट्री सैटेलाइट वहां पर डिप्लॉय है। ऐसा हो सकता है कि जो मिसाइल जो हम अभी तक लैंड, एयर, वाटर से सेंड करते हैं वो आने वाले टाइम में स्पेस से लॉन्च की जाएंगी। ऐसे ही कुछ होगा स्पेस वॉरफेयर में, और ये एक नई डायमेंशन है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा क्या होगा वॉरफेयर में नया, तो आप साइबर वॉरफेयर का नाम दे सकते हैं, स्पेस वॉरफेयर का। पर यहाँ पर आज हम स्पेस वॉरफेयर को थोड़ा डिग इन करेंगे। आजकल अगर आप देखेंगे तो एक रेस चली हुई है कि कौन इंसान को स्पेस में पहुंचाएगा सबसे पहले। ऑलरेडी तो वैसे पहुंच चुके हैं, बट कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लास्ट जो पहुंचाया था वो नासा ने पहुंचाया था इंसान को। बट उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं कि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ। इनफैक्ट जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे तो उन्होंने कह दिया कि 2010 के बाद हम कोई भी इंसान को नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी मून मिशन या कोई भी ऐसा नया मिशन नहीं करेंगे। पर सडनली एक मिशन होता है अर्टमीज, जो 2024 के लिए यूएसए ने डिसाइड किया है। और उसमें वो ये भी कह देता है, डोनाल्ड ट्रम्प की भी स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो स्पेस में पहले कोई रिसोर्स फाइंड करेगा वो उसका हो गया। और उसमें उन्होंने नाम दिया था मून माइनिंग का। मून माइनिंग में उन्होंने ये कहा कि मिशन अर्टमीज में हम मून माइनिंग करेंगे और उसमें जो भी रिसोर्स मिलेगा वो हमारा होगा। और वो था हीलियम 3। हीलियम 3 एक ऐसा फ्यूल है जिसकी मदद से वो बाकी फ्यूलों को नॉकआउट कर देगा। मतलब ना पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, ना गैस की जरूरत पड़ेगी, ना सीएनजी की जरूरत पड़ेगी, ना न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हीलियम 3 बाकी सबका काम कर देगा। ये हो गई मोटी मोटी बात। बट आज मैं इस बारे में इतना बात क्यों कर रहा हूँ? बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नासा ने कहा है कि जो आज तक हम रशिया की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम अपना आदमी भेजते थे थ्रू रशिया हेल्प, वो आज के बाद हम नहीं भेजेंगे। अब ये जब स्टेटमेंट थी कि रशिया की मदद से भेजते थे, ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यूएसए और रशिया में तो 36 का आंकड़ा है। हाँ, रशिया और यूएसए में 36 का आंकड़ा है। बट कहीं जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया था कि एक टाइम पर उन्होंने जो स्पेस शटल हैं जो इंसान को स्पेस में ले जा सकते हैं, उनकी उन पर रोक लगा दी थी कि 2010 तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो 2011 के बाद क्या हुआ कि यूएसए ने कहा रशिया से कि आप एक काम कीजिए, हमसे कुछ पैसे ले लीजिए और हमारा जो इंसान है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज दीजिए। और जो रॉकेट रशिया इस्तेमाल करता था उसका नाम था सोएज। सोएज रॉकेट की मदद से रशियन जो रशियन एयरक्राफ्ट है, रशियन एयरक्राफ्ट सोएज है, वो यूएसए के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजता था। और उसकी कॉस्ट एक सीट की पड़ती थी $86 मिलियन। अच्छी खासी कॉस्ट थी। और ऊपर से कहीं ना कहीं रशिया ने एक टाइम बाद आके क्रेमिया हथिया लिया था, जिससे यूएसए को प्रॉब्लम होने लगी थी। अब जब ये प्रॉब्लम होने लगी तो इनको एक अल्टरनेट सॉल्यूशन चाहिए था, और वो अल्टरनेट सॉल्यूशन आया स्पेस एक्स के नाम से। अभी क्या हुआ, यूएसए ने कहा कि हम $8 बिलियन दे रहे हैं स्पेस एक्स को, बोइंग को। आप एक काम करो, हमारे लिए एक ऐसा रॉकेट बनाओ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सके हमारे लिए, और बाकी स्पेस में भी जा सके। तो जब इसका सोल्यूशन लेकर आई स्पेस एक्स, बोइंग ने हाथ खींच ली कि हमारे बस की नहीं है। तो स्पेस एक्स ने कहा कि ठीक है, हम कर देंगे। और इनफैक्ट मई 27, 2020 तक हम आपको, आपका जो एक ह्यूमन है, कोई भी इंसान है, उसको हम स्पेस में भेज देंगे एज एन एस्ट्रोनॉट। ओके, बड़ी बात थी। अब यहाँ पर स्पेस एक्स की कहानी में नई कहानी आ जाती है कि वो भेजेगा कैसे। उसके पास एक रॉकेट फैल्कन 9। फैल्कन 9 की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी वो है 22,800 kg, जिसको राउंड ऑफ करें तो 23,000 kg बैठेगा। अब ये जो रॉकेट है बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है और वो लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी एक्सट्रीमली हाई है।
इनफैक्ट इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंडिया के बेस्ट रॉकेट GSLV M3 से भी ज्यादा है, और ये कमाल की बात है। GSLV M3 8000 kg सिर्फ वेट अपने साथ कैरी करके लेके जा सकता है। अब जब मैं वेट कैरी करने की बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, कोई लोड भी हो सकता है, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट भी हो सकती है, सैटेलाइट भी हो सकती है, कुछ भी जो भी जरूरत है आपको स्पेस में ले जाने की वो आप लेके जा सकते हैं। ये मोटा मोटा बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन ये था कि आने वाले टाइम में वॉरफेयर होगी कैसे। तो मैंने बोला था स्पेस वॉरफेयर, और उसमें पहला चरण है कि इंसान को किसी तरह आप स्पेस में भेजें। जब आप इंसान को ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस में भेजेंगे तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके वापस लेकर आएगा, और वो अपना कहीं ना कहीं सेटल करने का तरीका स्पेस में देखेगा। और जब यूएसए ने कह दिया है कि जो आसमान में, जो स्पेस में कोई भी रिसोर्सेज मिलेंगे उसमें पहला उसका होगा जो उसे पहले ढूंढेगा, तो कहीं ना कहीं अब होड़ और तेजी से बढ़ रही है, और सारी की सारी एजेंसी है, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो कोई और स्पेस एजेंसी हो, यूरोप की स्पेस एजेंसी हो, रशिया की स्पेस एजेंसी हो, वो सब एक साथ हबड़ में लग जाएंगी कि हमें किसी ना किसी तरह से पहला रिसोर्स पाना है, क्योंकि यूएस से आज की तरह वो सबसे शक्तिशाली देश है, और उसको ओवरटेक करने का एक ही तरीका है कि उसको एक्सीड कर दो। तो यहाँ पर होता है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है